नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। मित्रों, आजकल लोग सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटी दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, सुडौल दिखने के लिए न जाने कौन कौन से कॉस्मेटिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। कोई जिम जाता है और कोई तरह तरह के उपाय करते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका जो नेचुरल ब्यूटी है, उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका जो नेचुरल बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो आने वाला समय में खराब हो जाता है। अक्सर जिम करने वाले लोगों का जब वो जिम छोड़ देते हैं तो उनका शरीर में अकड़न और दर्द होने लगता है, उनको उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है। या लगातार कोई जिम कर रहा है, इसके बावजूद भी बुढ़ापा में उसे उठने बैठने चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगती है और तरह तरह के स्ट्रेस, तरह तरह के मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। और जो लोग कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं सुंदर दिखने के लिए, उनका भी जो है नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाता है और उसका जो त्वचा पर जो कॉस्मेटिक जो कृत्रिम श्रृंगार का प्रसाधन है, उसका जो साइड इफेक्ट पड़ता है, उससे त्वचा पे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अक्सर जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हैं, उनको देखेंगे कि जब पर्दे पर आते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, लगते हैं कि उनके सब दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। वो सब जो है सब कृत्रिम, जो आर्टिफिशियल मेकअप का कमाल है। अब उस आर्टिफिशियल मेकअप के चलते बाद में उनका शरीर बहुत त्वचा खराब हो जाता है। और तो और लोग इतना भी करते हैं कि और सुंदर दिखने के लिए शरीर पर प्रकृति ने जो त्वचा पर दिया है रोम, उसको भी कृत्रिम तरीका से उसमें केमिकल लगा कर उसको खत्म कर देते हैं और स्मूथ और चिकना और ब्यूटी दिखने के लिए। और आजकल तो एक फैशन हो गया है, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो गुप्तांग है, उनके बाल को भी छील करके खत्म कर देते हैं। ये जो ज्वाइंट शेयर है, कांख वाला, पेट वाला, इसको भी छील कर खत्म कर देते हैं। तो ये सब जो अननेचुरल तरीका से लोग सुंदर, स्मार्ट और सुडौल दिखने का ये जो अप्राकृतिक संसाधनों प्रसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो बुरा परिणाम हो रहा है, उसके चलते लोगों का शरीर भी खराब हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, लोगों के अंदर धैर्य खत्म हो रहा है, लोगों के अंदर क्रूरनेस आ रहा है, उनके अंदर जो पौरुष है, पुरुषार्थ, वो खत्म हो रहा है, अन्याय शोषण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता खत्म हो रही है। लोग कापुरुष होते जा रहे हैं, डरपोक होते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा हम उपाय करें ताकि हमारा बॉडी का नेचुरल ब्यूटी बना रहे और साथ ही साथ हमारा शरीर भी सुडौल रहे, स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। ये तमाम उपायों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बंधुओं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, आइकन बेल जरूर प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी फायदा हो, इसके लिए अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें बंधुओं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। ये जो योगी होते हैं वो नियमित आसन करते हैं। आज जो गांव में रहने वाले होते हैं वे नियमित आसन नहीं भी करते हैं, फिर भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हैं, यथोचित शारीरिक परिश्रम करते हैं और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्नान करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने के लिए जंगल झाड़ में जो होते हैं साग सब्जी पत्ते उनका खाते हैं, जंगली फल खाते हैं जिसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, इसलिए उनका चेहरा पे चार्मिंग रहता है, उनके चेहरा पे तेज रहता है। तो बंधु, आसन से क्या क्या लाभ है? तो आसन से पहला लाभ यह है कि जब भी देखिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे मसल मजबूत होता है और हड्डी मजबूत हो जाती होती है।
मगर इनर पार्ट्स जो है, जो मसल और हड्डी सबको बनाने के लिए वो जो एक उत्तरदायी है, उसका जो है एक्सरसाइज नहीं हो पाता है जिम से या व्यायाम से। आसन एक ऐसा माध्यम है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग इनर पार्ट्स हैं, सबका व्यायाम हो जाता है, सबका लुब्रिकेशन हो जाता है, सबका पॉलिश हो जाता है। तो इनर पार्ट्स का जो लुब्रिकेट करने के लिए चाहिए हार्मोन्स चाहिए, उसको बोलते हैं आज हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हर अंग के लिए हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, वो उन अंगों को लुब्रिकेट करता है, और साथ ही साथ जो पौष्टिक तत्व खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको जो है एनर्जी में रूपांतरित करने में सहायक होता है। इसलिए प्रत्येक दिन उचित मात्रा में सुबह शाम प्रत्येक अंग से हार्मोन का सिक्रेशन जरूरी है, और वह उसमें सहायक होता है आसन। इसलिए आसन जब भी किया जाता है तो धीरे धीरे किया जाता है। अगर खुले वातावरण में करते हैं तो शरीर को ढक कर करें, शरीर पर कपड़ा पहन करके। अगर खुले वातावरण में नहीं करें, रूम के अंदर कर रहे हैं जहाँ पे रोशनी और हवा आने की सुविधा है, वहाँ पे शरीर पर सबसे कम कपड़ा रख करके करें। पुरुष लंगोट का इस्तेमाल करें और महिलाएं जो पैंटीज का इस्तेमाल करें, जो टाइट पैंटीज का। इसके बाद आसन करें। अब बंधुओं, कौन कौन से आसन कॉमन हैं, प्रत्येक को करना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं प्रैक्टिकल करके। जो आसन से जो बैकबोन है ना, बैकबोन, ये देखिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और इसमें लचीलापन आता है, इलास्टिसिटी आती है, अकड़न कभी नहीं आएगा हलासन करने से। देखिए हलासन, इस तरह से इसको करना चाहिए पद्मासन में बैठने से पहले। इससे क्या होगा कि जो ना पैर का इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इस तरह से करना है, इस तरह से। इसके बाद तितली आसन कर लेना है, इस तरह से तितली आसन कर लीजिए। इसे तो हिलाइए, तो धीरे धीरे ये पैर रखना दोनों पे जमीन में सकते जाएगा इस तरह से। तो दोनों पैर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन। तब आराम से बहुत देर तक पद्मासन में बैठ करके मेडिटेशन का अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद इसको यहाँ लाइए, लाने के बाद इसको इस तरह से सांस भर करके धीरे धीरे सटाइए और 8 सेकंड तक रहना है। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा हो जाना है, फिर सांस छोड़ देना है। फिर सांस भरते हुए आप फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरह से घुटना सटाना है, 8 सेकंड तक रहना है। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सर्वांगासन। सबसे पहले इस तरह से ठिकाने सो जाना है। इसके बाद धीरे धीरे श्वास भरना है और फिर श्वास रोक करके दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाना है। ठीक इस तरह से देखिए। फिर सांस छोड़ देना है, दोनों हाथ तक ऐसे सहारा देना है। फिर इसको सीधा कर लीजिए ऐसे, जो दोनों अंगूठा है ना उसके बीच में देखना है, और कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट सोना हार्डली
1 से लेकर के 5 मिनट तक इस पोजीशन में रहिए। इस तरह से धीरे धीरे श्वास लेते रहें और दोनों देखते रहें। इस तरह से दोनों को ऐसे मोड़िए और फिर धीरे धीरे इस तरह से नीचे ऐसा आना है ताकि ये जो सिर है ना ये ना उठे। फिर पाँव को इस तरह से फैला दें। अब बंधु सर्वांगासन के साथ मत्स्य मुद्रा भी करना जरूरी रहता है और जितना देर तक सर्वांगासन करेंगे उसके ठीक आधा आप करेंगे मत्स्य मुद्रा। अर्थात मान लिया जाए कि 1 मिनट सर्वांगासन किए तो मत्स्य मुद्रा होगा 30 सेकंड। चलिए दिखाते हैं मत्स्य मुद्रा कैसे होता है। बायां पैर पर दायां पैर को ऐसे लेटे लेटे चढ़ा लीजिए और फिर बायां पैर को दायां पैर पर चढ़ा लीजिए। ऐसा एकदम सीधा इस तरह से। फिर ये दोनों हाथ है ना इसको यहाँ लगाइए। आप इस पर सहारा दे करके और सिर को उठा करके पीछे को खींचना है इस तरह से। पहले सांस से ऊपर रहिए फिर इसको उठाइए, सिर सांस पड़ते हुए ऐसे पीछे को ताकि आपको परम तालु जो है इसमें पड़ जाए। फिर इसको छोड़ करके और ये दोनों अंगूठा को पकड़ कर इसमें सीधा और एकदम दृष्टि होना चाहिए एकदम पीछे, ऐसा पीछे दिखना है। धीरे सांस लेते हुए अगर 1 मिनट सर्वांगासन की है तो 30 सेकंड तक होगा। दोनों जान के नीचे आप धीरे से इसको उठा करके सांस रोक करके धीरे से इसको उठा करके इसे सीधा रखना है। आसन में मित्रों कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करना है। इसलिए तो आसन का जो परिभाषा है वह है स्थिर सुखम आसनम। मतलब जिस स्थिर अवस्था में सुख की प्राप्ति हो उसी को बोलते हैं आसन। आसन एक्सरसाइज की तरह हड़बड़ी नहीं किया जाता है, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज किया जाता है, आसन सर्वांगासन से लाभ। सर्वांगासन जब करते हैं इसका नाम है सर्वांग आसन। सभी अंगों के लिए एक ही आसन है सर्वांगासन। इस आसन को करने से शरीर के सभी अंग को एक साथ लाभ होता है। कैसे लाभ होता है देखो, हमारे बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के द्वारा ही हमारा बॉडी के सारे अंग प्रत्यंग का नियंत्रण होता है। सारा काम मस्तिष्क के द्वारा ही करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा 40% ब्लड जो है अकेले चाहिए मस्तिष्क को, लेकिन मस्तिष्क है सबसे ऊपर और हार्ट है हमारे यहाँ पे। तो मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई करने में स्वाभाविक है कि हार्ट को दिक्कत होती है। तो जितना ब्लड चाहिए उतना मस्तिष्क को नहीं मिल पाता है। जब हम प्रत्येक दिन सुबह में और शाम में सर्वांगासन कर लेते हैं तो मस्तिष्क को जितना चाहिए ब्लड उतना इसको मिल जाता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क सही ढंग से पूरे अंग प्रत्यंग को संचालित करता है, काम कराता है। और इसलिए मस्तिष्क ठीक रहता है तो पूरा शरीर के हर एक पार्ट्स, हर एक अंग ठीक रहते हैं। इसलिए इस आसन को सर्वांगासन कहा गया है। तो सर्वांगासन करने से क्या ठीक है, क्या है, मेमोरी बढ़ता है, टेंशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है, थायराइड की बीमारी दूर होती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है ब्रेन को। यह है लाभ आपका सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा से। भुजंगासन, भुजंगासन करने के लिए ऐसे पेट के ऊपर लेट जाइए और छुट्टी को दोनों हथेली को रखें। फिर सांस को पूरा छोड़ देंगे, सांस लेने सारे सांस को छोड़ देंगे। फिर दोनों हाथों यहाँ पर रखने सर और फिर सांस भरते हुए धीरे एक जो ना कमर से ऊपर सीना को पीछे की ओर दिखाना है। जितना पीछे खींच सके और दृष्टि रखनी है छत की ओर। इस अवस्था में आकर के 8 सेकंड तक रुके, सांस रखे।
फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अवस्था में आ जाना। दोनों पैर जो है दोनों पैर देखिए, दोनों पैर इस तरह से सीधा रखा हुआ है। 8 बार अभ्यास करना है। इसको अभ्यास करने से क्या होगा, ये जो है ना हृदय संबंधी बीमारी कभी नहीं होगी। हृदय हमेशा मजबूत रहेगा, 100 साल तक धड़कता रहेगा सही ढंग से। 100 साल तक आपका, या जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपका इसका काम है पंपिंग करना, ब्लड का सप्लाई करना, करते रहेगा। इसमें क्या बोलते हैं कि जो ब्लॉकेज होता है ना, ब्लॉकेज कभी नहीं आएगा। मतलब हृदय से संबंधित जो भी बीमारी होगी वो कभी नहीं होगी, और सर्प की तरह एक्टिव रहोगे। यह भुजंगासन से लाभ। ऐसे जो भी आसन है पार्टिकुलर किसी एक अंग को तो विशेष रूप से प्रभावित करता है, इसी के साथ साथ सभी अंगों को प्रभावित करता है पार्शियली, हाँ, इनडायरेक्टली। दूसरा आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ बंधुओं, यह है योग मुद्रा। तो योग मुद्रा में क्या है ना, एक भोजनासन में बैठ जाना है, इसको बोलते हैं भोजनासन, सदारासन। सदारासन में बैठ जाना है और बायां हाथ के जो है ना रिस्ट को, कलाई को दाहिना से पकड़ना है, ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ना है, और फिर सांस भरते हुए और फिर सांस एकदम भर लेना है ऐसे धीरे धीरे। अब आसन के रस में या तो बायां नाक से सांस मत चलना चाहिए या दोनों नाक से भर लिया। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे को झुकना है। झुकना है और जितना संभव आगे झुका करके एकदम नाक और ललाट को जमीन में सटाना है। पीछे वाला नितंब नहीं उठना चाहिए, तो वैसे नहीं करना, जितना संभव होता है नहीं करना। 8 सेकंड तक रुकना है, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऐसे सीधा बैठ जाना है। इस तरह से 8 बार इसका अभ्यास करना है। इसको बोलते हैं योग मुद्रा। यह हुआ योग मुद्रा। इसे भी 8 बार अभ्यास करना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि आपका जो रीढ़ है, बैकबोन है, आप पीठ के जितने भी नसें हैं उस सब का एक्सरसाइज होगा, वो हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, कभी अकड़न नहीं आएगा। और आपका जो पेट है वो भी धीरे धीरे वो भी अंदर की ओर जाएगा। मतलब पेट का जो क्या बोलते हैं इसको, जो फैट है वो कम होगा, और पेट संबंधी बीमारी भी ठीक होगी, और आपका मेमोरी भी बढ़ेगा, याददाश्त भी बढ़ेगा। काम करने का तरीका है, दोनों हाथ को इस तरह से सीधा करें, दोनों कान के बगल से सांस भरें और सांस छोड़ते हुए इस तरह से आगे की ओर झुक कर धीरे धीरे फिर इसको रम ललाट को नाकों से डाले, हाथ आगे की ओर, पीछे नितंब नहीं उठेगा। फिर 8 सेकंड तक रहें, फिर सांस भरते हुए से सीधा उठे। ये हुआ दीर्घ प्रणाम। इसको भी 8 बार अभ्यास करना है। उत्कट पश्चिमोत्तासन, ऐसे चिताने ले जाइए, हाथ पीछे की ओर दोनों, सांस भरिए से, और ये दोनों पर नहीं उठेगा, पीछे वाला भाग को झटका देकर उठाइए सर, ऐसे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते, दोनों औंठा को पकड़िए, आंख को झुकाते हुए
दोनों जो है ना नाक को सटाना है। तो जितना होता है उतना ही करना है। 8 सेकंड तक रहना है। तो छोड़ सांस पड़ते हुए धीरे धीरे सीधा करना है इस तरह से। यह है उत्कट पश्चिमोत्तासन। इसको भी 8 बार अभ्यास करना है। और फिर सीधा होते समय दाहिना पैर को मोड़ेंगे इस तरह से। तो मित्रों, ये जो 5 आसन है इसका अभ्यास प्रत्येक दिन आदमी को करना चाहिए। इसी को बोलते हैं उत्कट पश्चिमोत्तासन। तो आप देखने से पता चल रहा है उत्कट पश्चिमोत्तासन से क्या होगा। एक कमर का एक्सरसाइज है, कमर दर्द कभी नहीं होगा, कमर का फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आपका ये जो बैकबोन का पेन कभी नहीं होगा, पीठ में दर्द कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ये 5 कॉमन आसन है बंधुओं। ये स्त्री पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। और विशेष बीमारी अगर है या विशेष कुछ बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है तो विशेष आसन सिखाए जाते हैं। तो जो विशेष जो गुरु है, आचार्य है, एक्सपर्ट है, उनसे सीख लेना चाहिए। 5 आसन करने के बाद लास्ट में करना है कौशकी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 3। बाबा बाबा की बाबा 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 2 मिनट 5 मिनट जितना दिखाएगा उतना ही से लाभ होगा। कौशकी और जो मैं आसन बताया वो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। 1 2 3 जंप। ता ता एक ता तांडव नृत्य का आविष्कारक हैं भगवान सदाशिव, जो आज से 7500 वर्ष पहले धराधाम पर आए थे। कहिए कि पहला गुरु, पहला सदगुरु, पहला तारक ब्रह्म या पहला भगवान का अवतार कहिए, उन्होंने तांडव का आविष्कार किया था। कौशकी से 22 तरह की बीमारियां दूर होती है, शारीरिक मानसिक। और यह खास करके महिलाओं के लिए द बेस्ट है। पुरुष को भी करने से फायदा है, नुकसान नहीं है। और जो तांडव है बंधु, वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं। तांडव करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वीर होते हैं। वो अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो समाज में हमेशा कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए तत्पर रहते हैं जिससे समाज के मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। इसलिए आप देख रहे होंगे एक हाथ में कटार और एक हाथ में नर कपाल लेकर के तांडव किया जाता है। मतलब पाप शक्ति के साथ, निगेटिव फोर्सेस के साथ आजीवन संघर्ष करते रहना है और मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, धर्म की राह पर चलने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मृत्यु तो अवश्य संभावी है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना है। इसलिए एक हाथ में जो नर कपाल लेकर के तांडव किया जाता है उसका भाव यह है कि मौत से नहीं डरना है, मौत तो एक न एक दिन आना ही है। तो तांडव करने वालों को भय वृत्ति पर कंट्रोल हो जाता है। वो उसके अंदर जो ना डरपोक वाला गुण, मतलब निडर हो जाता है। किसके लिए निडर हो जाता है? तो अशुभ शक्तियों के प्रति निडर होता है। अशुभ शक्तियों के दमन के लिए वो निडर हो जाता है। किसी को पर अत्याचार करने के लिए, किसी पर शोषण करने के लिए नहीं। आए जो खप्पड़ है ना, ये
इसका लेकर के तांडव करने से मृत्यु का जो भय है ना वो खत्म हो जाता है। तो बंधुओं, इस तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को सुडौल रखने के लिए, आपकी जो सुंदरता है, आपका जो आकर्षण है, आपका फिजिकल फिटनेस है, ये सब को ठीक ठाक रखने के लिए मैंने पूरा पैकेज दे दिया बंधुओं। अब यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार। अब बंधुओं, सामाजिक सुविचार ऐसा चैनल है जो सभी तरह के विषयों को लेकर के आता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या साइंस से संबंधित हो, वैसे विषय को लेकर के मैं आता हूँ जिससे समाज को भी फायदा हो, आपको भी फायदा है और हमें फायदा है, पूरी दुनिया का फायदा है। फायदा ही फायदा है, नुकसान तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल स्पिरिचुअल होगा, नेचर से जुड़ा हुआ होगा।